बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा कमजोर रहा, जहां पार्टी को महज कुछ सीटें ही मिली और वोट शेयर भी घट गया। इससे पार्टी के हाईकमान, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रणनीति पर सवाल उठने लगे। लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर काम न होने और मुस्लिम वोट बैंक को खोने से ये हार हुई है। इसी बीच गुजरात में एक नया विवाद खड़ा हो गया, जो कांग्रेस के लिए और मुश्किलें बढ़ा रहा है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, जहां बीजेपी का दबदबा है। यहां कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता अहमद पटेल का परिवार हमेशा से मजबूत रहा। अहमद पटेल सोनिया गांधी के सालों तक राजनीतिक सलाहकार रहे और पार्टी को कई बार संकट से उबारा। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके बेटे फैजल पटेल ने 29 नवंबर 2025 को फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर हंगामा मचा दिया। फैजल ने लिखा, मेरी बहन मेरे साथ जुड़ सकती है। मैं कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की सोच रहा हूं। इसे कांग्रेस एपी नाम दूंगा। सबकी क्या राय है? यहाँ एपी का मतलब उनके पिता अहमद पटेल से है। ये पोस्ट तुरंत वायरल हो गई और राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई। फैजल ने कहा कि वे नई कांग्रेस बनाकर पुरानी कमियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बगावत जैसा लग रहा है। फैजल पटेल गुजरात के भरूच जिले से हैं, जहां अहमद पटेल का राजनीतिक किला था। फैजल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं और राजनीति में उतरना चाहते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में भरूच सीट आपको गठबंधन में दे दी गई, जिससे फैजल नाराज हो गए। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उन्हें टिकट नहीं मिला। फरवरी 2025 में उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि वे कांग्रेस के लिए काम बंद कर देंगे, क्योंकि पिता ने पूरी जिंदगी दी, लेकिन मुझे हर कदम पर रोका गया। अगस्त 2025 में एक इंटरव्यू में उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी को खोए हुए गांधी कहा और पीएम मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि वे मोदी, शाह और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से संपर्क में हैं। इससे पहले जुलाई 2025 में फैजल ने गुजरात बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश प्रमुख CR पाटिल से मुलाकात की, जो कांग्रेस नेतृत्व को झटका दे गई। ये सब दिखाता है कि फैजल लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे हैं कांग्रेस से। उनकी पोस्ट ने परिवार को भी बांट दिया। उनकी बहन मुमताज पटेल, जो गुजरात कांग्रेस में सक्रिय है, उन्होंने तुरंत खंडन किया। 29 नवंबर को ही एक्स पर उन्होंने लिखा, साफ कर दूं, मैं किसी नए दल या पहल में शामिल नहीं हो रही। भाई के विचार उनके अपने हैं, मुझे ना जोड़ें। मुमताज ने बिहार हार के बाद राहुल की मेहनत की तारीफ की थी, लेकिन हाईकमान पर सवाल उठाए थे कि कुछ लोगों को ज्यादा ताकत दे दी गई। मुमताज का कहना है कि 2024 में आप गठबंधन की वजह से वे भरूच से नहीं लड़ पाई, इसीलिए आपसे उनकी तलखी है। कांग्रेस ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गुजरात कांग्रेस के नेता शांत हैं, लेकिन अंदरूनी मीटिंग्स चल रही हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जयराम सिंह पटेल ने कहा कि फैजल के विचार निजी हैं और पार्टी उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगी। लेकिन केंद्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की ओर से चुप्पी बनी हुई है। कुछ कांग्रेस नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, क्योंकि फैजल की बीजेपी नेताओं से नजदीकी पुरानी है। बिहार हार के बाद पार्टी में पहले से ही असंतोष है और ये घटना गुजरात में टर्बुलेंस बढ़ा रही है। राहुल गांधी ने गुजरात से ही नई कांग्रेस की शुरुआत की थी बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन फैजल का ऐलान उसी को चुनौती दे रहा लगता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि हाईकमान फैजल को मनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अहमद पटेल की विरासत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर फैजल नया ग्रुप बनाते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक पर असर जरूर पड़ेगा। लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेज है। एक्स और फेसबुक पर हजारों पोस्ट हो चुकी हैं। ज्यादातर लोग इसे कांग्रेस की कमजोरी बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अहमद पटेल जैसे नेता का बेटा बगावत कर रहा, कांग्रेस का अंत नजदीक है। दूसरे ने कहा, फैजल साहब सही कह रहे हैं, पार्टी में नेपोटिज्म खत्म हो। मीम्स बन रहे हैं, जिसे कांग्रेस एपी अब 2 कांग्रेस हैं। युवा वोटर्स फैजल की तारीफ कर रहे, क्योंकि वे मोदी सरकार की आलोचना कम और सुधार की बात ज्यादा करते हैं। लेकिन पुराने कांग्रेसी फैजल को गद्दार कह रहे हैं। वायरल वीडियो में फैजल के पुराने इंटरव्यू शेयर हो रहे हैं, जहां वे कर्नाटक के DK शिव कुमार को सीएम बनाने की बात करते हैं। कुल मिलाकर 30 नवंबर तक 50,000 से ज्यादा व्यूज वाली ये खबर ट्रेंड कर रही है। पत्रकारों का कहना है कि ये बिहार हार का असर है, जहां AIMIM ने मुस्लिम वोट काट दिए।
बाकी पार्टियों ने भी तुरंत रिएक्ट किया। AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई ने एक्स पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, अहमद पटेल साहब ने 90 के दशक में डूबती कांग्रेस को बचाया, लेकिन अब उनके परिवार के साथ ये रवैया अहंकार दिखाता है। फैजल साहब को नया ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, AIMIM ज्वाइन कर ले। जैसा सम्मान उनके पिता को मिला वैसा ही मिलेगा। ये नमक रगड़ने वाला कमेंट वायरल हो गया और 10,000 लाइक्स पर जा चुका। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अभी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन बिहार में AIMIM की सफलता के बाद ये ऑफर रणनीतिक भी लगता है। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए ये अच्छा कदम है। बीजेपी ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन गुजरात बीजेपी के नेता CR पाटिल ने पुरानी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, फैजल जी के विचारों का सम्मान, लेकिन राजनीति में सबका स्वागत है। बीजेपी इसे कांग्रेस की आंतरिक कलह का फायदा मान रही। अमित शाह ने ट्वीट में अप्रत्यक्ष रूप से कहा, कांग्रेस में परिवारवाद खत्म हो रहा है, अच्छा संकेत है। आपने मुमताज की पुरानी शिकायत का हवाला देकर कहा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग पारदर्शी थी। आप नेता गोपाल राय ने कहा, फैजल अगर नया ग्रुप बनाते हैं तो गुजरात में तीसरा विकल्प मजबूत होगा, लेकिन आप तैयार है। मुमताज की आपसे तलकी जग जाहिर है, क्योंकि 2024 में भरूच सीट आपको गई। कुल मिलाकर फैजल का ये ऐलान राजनीति को गरमा रहा है। अगर नया ग्रुप बनता है तो 2027 चुनावों में, यानी कि 2027 के गुजरात चुनावों में असर पड़ेगा। कांग्रेस को जल्दी फैसला लेना पड़ेगा, वरना और बगावतें शुरू हो सकती हैं। ये दिखाता है कि पार्टी में कितनी ज्यादा सुधार की जरूरत है। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि क्या सच में कांग्रेस पार्टी का अंत नजदीक आ गया है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।